Hello students, I am your math teacher with your assignment 7.2, and in the previous topic we had discussed on the question number 6 and 6 to question number 10, ठीक है, and today we will do the next questions of this exercise. So here is the question number 11 is that is an angle is 16 degree more than its complement but is its measure. ओके आपके पास कोई एंगल दे रखा है और बोला गया है कि वो 16 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट. ठीक है, कम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री की बात हो रही है. ठीक है, तो बट इज इट्स मेजर. तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. सो देखिए आपके पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा. सोल्यूशन में आपके पास आएगा लेट द डिग्री मेजर degree measure of angle Vx. आपने क्या मान लिया, वो एंगल x मान लिया. देन इट्स कम्प्लीमेंट, इसका जो कम्प्लीमेंट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x. अंडरस्टूड है, क्योंकि कम्प्लीमेंट एंगल कितने का होता है, 90 का होता है. ओके अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपके पास एंगल है वो कम्प्लीमेंट एंगल 16 ज्यादा है अब कम्प्लीमेंट एंगल से. ठीक है, तो अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 19 माइनस एक्स प्लस 16. अब हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो उसको इकट्ठा कर लेंगे. तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एक्स. यहाँ पे माइनस के एक्स है तो इधर क्या बन गए प्लस के, और 19 प्लस 16 जो होता है वो आपके पास कितना आता है, वो बन जाएगा आपके पास 106. फिर इज एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए, 2x इज इक्वल टू 106, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी दैट इज 53 डिग्री. तो हियर इज द एंगल इज 53 डिग्री. ओके और आपसे पूछा गया है, मेजर्स पूछा गया है क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आया, दैट इज 53 डिग्री. ओके अब हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 12 इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ डिफरेंस बिटवीन टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री फाइंड द एंगल्स. आपके पास डिफरेंस दे रखा है टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल्स. तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा आपके पास अगेन लेट द डिग्री मेजर ऑफ एंगल Vx, then its complement equal to 90 डिग्री माइनस x. नो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इन टू एंगल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल. अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 90 माइनस क्या बन गया बच्चे, प्लस इक्वल टू में आ गया 40 डिग्री, 40. अब यहाँ पे x और x कितना आ जाएगा, 2x माइनस 90 इक्वल टू 40, और 2x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो विदाउट वेरिएबल टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे तो ये प्लस 90 आ गया. तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पे आ गया 130, और x की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी. 2 से 130 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 65 डिग्री. सो आपके पास एक एंगल जो है वो आ गया है 65 डिग्री. और अगर आप देयरफॉर वन एंगल कितना आ गया, 65 डिग्री. एंड अगर आपने अदर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स आएगा, तो दैट इज 90 माइनस 65 इज इक्वल टू में कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 25 डिग्री. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ आ गया होगा. अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13. तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 इज इन सप्लीमेंट्री एंगल्स वन इज ट्वाइस द अदर.
अब बात आ रही है सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल से ही क्लियर हो रहा है कि एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। तो इसमें एक एंगल जो है वो अदर एंगल से कितना है, ट्वाइस है। तो फाइंड दी एंगल्स। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आपके पास एंगल दे रखे हैं, मतलब आप पहले मान लो लेट डिग्री मेजर ऑफ एंगल, लेट डिग्री मेजर ऑफ वन एंगल। अगर आप एक एंगल को मान लो x मान के चल रहे हो तो आपके पास जो अदर एंगल आएगा वो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, बोला हुआ है इसका ट्वाइस, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। अब बात आती है इसमें बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें आप क्या करोगे, x प्लस 2x आ जाएगा विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इनको अगर प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे विच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो देयरफॉर वन एंगल इज कितना आ गया, 60 डिग्री, एंड अदर एंगल इज 2x बोला हो तो 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज, ठीक है, टू ब्लैंक टू द कॉर्ड। अगर आपके मान लो कॉर्ड, जब कॉर्ड की बात आ रही है तो आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डायामीटर, ठीक है। तो आपका जो ये सेंटर आता है, तो आपकी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड जो है वो आपके सेंटर में से क्रॉस होके नहीं जाएगी। अदरवाइज जो आपका डायामीटर होता है वो आपका सेंटर से सर्कल की 2 बाउंड्रीज को टच करता है, किसे होके जाता है, सेंटर से। और जो आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड जो है आपकी वो सेंटर से क्रॉस होके नहीं जाती है, बस ये डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो आपके पास बोल रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो होगी वो इसके ऊपर क्या आ रही है, देखो क्या आएगी ये, तो इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर, ओके, ये आएगा परपेंडिकुलर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है इन 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन देन दे आर सेड टू बी। अगर एक लाइन है, बहुत से क्वेश्चन कर बैठे हम, एक लाइन के ऊपर आप 2, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट लेते हो तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं आपस में, ये पॉइंट होते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का भी आपको पता चल गया और क्वेश्चन नंबर 15 का भी। तो आई होप आपको जो ये एक्सरसाइज 7.1 जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ जो आपका जो 7 चैप्टर है वो उसका एंड होता है। ये 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।